एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज आप लोग को देना चाहूंगा जो आपके अंदर मोटिवेशन का करंट लाएगा। इस चीज को समझने का प्रयास करिएगा। सॉल्व बिग प्रॉब्लम्स फर्स्ट। क्या बोलना चाह रहा हूं इससे? एक बार क्या हुआ था कि एक हमारा स्टूडेंट है इंटरमीडिएट का, अभी फाइनल में आ गया वो। तो वो इंटरमीडिएट का स्लोली स्टडीली पढ़ाई कर करके आगे बढ़ रहा था। तो हम लोग बहुत सारे इंटरेक्टिव सेशंस करते रहते हैं अपने यहाँ पर। तो वो इंटरेक्टिव सेशंस में रेगुलर आता था, तो मेरे को उसका फेस रिकॉग्नाइज हो गया। और कोलकाता का ही था, तो कई बार इंस्टीट्यूट भी आया हुआ है, तो उधर से भी मैं उसको रिकॉग्नाइज कर गया था और व्हाट्सएप में भी बात करते रहता था। तो दैट वे आई न्यू लॉट अबाउट हिम। सो बाय द एंड ऑफ द सेशन ही सेड टू मी, सर मेरा एक पर्सनल क्वेरी है, अगर आप अटेंड करें तो बहुत अच्छा होगा। बोला हाँ हाँ जरूर बोलो। तो सब कोई चले गए और हम और वो बात कर रहे थे। तो ही सेड कि सर अभी लाइफ में ना एक अजीब तरह का प्रॉब्लम आ गया है जो पहले नहीं था। देखो लड़के का क्वालिटी, इसको बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस। इंसान रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाता हम किस प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, बट लड़के को रिकॉग्नाइज हो रहा है। बोले सर अभी प्रॉब्लम्स ये आ रहा है कि मेरे पास छोटा मोबाइल है, मेरा कोई दोस्त के पास बड़ा मोबाइल है। ऐसा लग रहा है कि मेरे पास कोई छोटा कंपनी का सिंपल लैपटॉप है, उसके पास कोई गेमिफाइड लैपटॉप है। मैं नॉर्मल कपड़ा पहनता हूं तो कोई है जो दिख रहा है वो ये वाला कपड़ा पहन रहा है। हर जगह माइंड में ना सर कंपैरिजन कर करके दिमाग जो है भर चुका है। और इस कारण से जब पढ़ता हूं तब ये लगता है कि मेरे पास ये भी कमी है, ये भी कमी है, ये भी नहीं हो रहा मेरा, वो भी नहीं हो रहा, और मैं उस चक्कर में पढ़ाई भी छोड़ देता हूं। तो सर ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरे को ही हो रहा है या आप लोग के टाइम आप लोग को भी होता था? लड़के का क्वालिटी देखो, क्वालिटी। तो मैं हंसा, मैं बोला मेरे भाई दुनिया गोल है, ये प्रॉब्लम सभी को होता है। Everyone faces this kind of problem in some way or other way, because relatively we all are very poor. So today your benchmark is some of your friends, tomorrow your benchmark will become some next level of your friends. So if you will ask maybe some richest people of the country or the world, they will also feel that in some context they are poor, not maybe because of money but because of something else. Relatively we all are poor and that's why we are human. तो अभी जो तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे पास घड़ी नहीं है, तुम्हारे पास बाइक नहीं है, तुम्हारे पास अच्छे कपड़े नहीं है, तुम्हारे पास लैपटॉप नहीं है, तुम्हारे पास अच्छी मोबाइल नहीं है, तुम्हारा अच्छा चश्मा नहीं पहनते हो, तुम इन सब को सॉल्व करने के लिए भी काम कर सकते हो, ये तुम्हारा एक चॉइस तो है। बट आज जो ये प्रॉब्लम पे तुम फोकस कर रहे हो, वो प्रॉब्लम रियल मायने में इतने बड़े प्रॉब्लम है ही नहीं। आपको अपने बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। उसका खूबी क्या है? उसका खूबी ये कि जब आप एक बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो तो छोटे चिंदी प्रॉब्लम्स वैनिश हो जाते हैं। सर जैसे बड़े प्रॉब्लम क्या हुआ? तो मैंने उसको समझाया कि बड़ा प्रॉब्लम तुम्हारे अभी लाइफ में एक ही है, वो है तुम्हारा पढ़ाई कंप्लीट करना। तुम इतने दिन से मेरे साथ जुड़े हो तो मैं तुम्हें जान रहा हूं। तुम फोकस करके अगर अपना ये पढ़ाई को कंप्लीट कर लोगे, जिस दिन सीएमए बन जाओगे उस दिन तुम्हारे पास एक डिग्री आएगा। यस सर, डिग्री आएगा तो पैसा आ जाएगा अपने आप, कुछ काम वाम करोगे। यस सर। और फिर पता चला आपको डिग्री मिल गया ना, तो आपको लगेगा कि मेरे को जैसा कपड़ा है वही अच्छा है। हो सकता है आपको कपड़ा लेने का मन ही नहीं करेगा। समझ गए? या फिर ऐसा होगा कि आपको कपड़ा लेना है तो आप जाके ले भी पाओगे, उसको प्लान कर लोगे, इस महीना ये लेंगे, अगला महीना वो लेंगे। तो ये एक नेचुरल फिनोमेनन है जो सबके साथ होता है। तो मैं इस बात से आप स्टूडेंट्स को या जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको यही समझाना चाह रहा हूं
कि हर एक के लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। आप एक एक करके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, और आप देखोगे कि ये प्रॉब्लम ऐसा चीज़ है कि एक ख़त्म होता है, दूसरा ख़त्म होता है, तीसरा ख़त्म होता है, तो दूसरा चौथा पैदा हो जाता है, चौथा ख़त्म होता है, पांचवा पैदा हो जाता है। तो द मोर यू मूव अहेड द प्रॉब्लम्स विल कम। देयर इज ओनली वन time in life where you will have no more problems, and that is when we will all die. If there is no problem, that means there is no life anymore. Until the time we are alive, the problems will keep cropping up, and it's always like this. ये phenomenon ऐसे चलता है चेन के तरह, कि ये हो सकता है पहला पूरा सॉल्व ही नहीं हुआ कि दूसरा दिखने लगा, दूसरा पूरा सॉल्व ही नहीं हुआ तीसरा दिखने लगा। आपको हो सकता है आप विजनरी हो तो आपको एक साथ 3 प्रॉब्लम दिख रहा है, बट आप जैसे ही पहला या दूसरा सॉल्व करोगे आपको और 2 दिखने लगेगा। तो आप इस चक्रव्यूह में फंस जाओगे, एक विशियस सर्कल, एक लूप चल रहा है। अगर आपको इससे बाहर आना है तो आपको खोजना पड़ेगा कि विच प्रॉब्लम आई शुड पिक, which is my biggest problem, and it should be such that if I solve it, many of my problems will vanish automatically. इस चीज को बहुत सारे थिंकर्स अलग अलग भाषा में बताते हैं। जैसे एक किताब है जिसका नाम है ईट द फ्रॉग। ईट द फ्रॉग ये कहता है कि अगर मान लो फ्रॉग को हम लोग खाते तो फ्रॉग को खाना बहुत मुश्किल होता, तो फ्रॉग को जैसे ही पकड़ने जाते हो तो उछल के भाग जाएगा। तो अगर आप फ्रॉग खाना चाहते हो, आपका मान लो डाइट का पार्ट है, तो फ्रॉग को सबसे पहले खा लो पकड़ के, वरना वो भाग जाएगा। एक ऐसी एनालॉजी दिया गया। तो उसी तरह से इसके ऑथर ने ये कहा कि आप सबसे डिफिकल्ट टास्क जो है ना वो पहले करो। मैं आपको पूरे लाइफ के कॉन्टेक्स्ट से बता रहा हूँ, करंट सिनेरियो के, जिंदगी के कॉन्टेक्स्ट से बता रहा हूँ, बट ईट द फ्रॉग में वो डेली रूटीन के हिसाब से बताया कि डेली रूटीन में सबसे पहले वो काम करो जो सबसे डिफिकल्ट काम है, जिसको फ्रॉग बोला जा सकता है, वरना वो हाथ से निकल जाएगा। समझ गए? दूसरा, और भी कई सारे ऑथर हैं। एक और ऑथर है जिसने कॉन्सेप्ट समझाया रॉक के नाम से, जिसको हम लोग अपने इंस्टीट्यूट में भी यूज़ करते हैं। ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए एक ग्लास का जार है और उसको अलग अलग चीज़ों से भरना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सैंड है, फॉर एग्जांपल आपके पास सोचो कि पेबल्स हैं, कुछ कंकड़ हैं, और फिर कुछ ग्लास के टुकड़े हैं, ग्लास पीसेस हैं, फिर कुछ सोचिए रॉक हैं, रॉक मतलब बड़ा पत्थर जैसा भी है, फिर वाटर भी है। तो आप अगर पहले छुटपुट चीज़ डाल दीजिए, वाटर डाल दीजिए, सैंड डाल दीजिए, रॉक पेबल्स डाल दीजिए, तो आप देखोगे रॉक के लिए जगह ही नहीं बचा। बट यही यदि आप पहले रॉक डाल देते हैं ना, तो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आप बाकी सब चीज़ फिर डाल सकते हो, सब कोई अपना जगह बना लेगा। तो वो ऑथर कहते हैं कि आप अपना रॉक को पहले सुलझाओ, फिर ये छुटपुट चीज़ पे काम करो। जिसको अगर मैं भी ऑथर होता तो मैं ऐसे बोलता कि आप अपने लाइफ के ना बिग प्रॉब्लम्स को बेटा पहले सॉल्व करो। अंडरस्टूड? इफ़ यू डू इट, व्हाट विल हैपन? लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विल वैनिश। नाउ कंसिडरिंग यू, व्हाट आई कैन गाइड यू, कि आपके हिसाब से आप देखो, डिफरेंट एंगल से आपको सोच के बताते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रहा है उसको पहले है ना डायग्नोस करो, लिखो, मतलब कि एक्चुअली आप क्या प्रॉब्लम सोच रहे हो। ओके, फॉर एग्जांपल आप सोच रहे हो कि आपके लाइफ में हेल्थ इश्यूज चल रहा है, ठीक है? तो हेल्थ अगर एक प्रॉब्लम है तो आप उसको पहले लिखो। सेकंड, आपको लग रहा है कि आपके दोस्त आपके बातचीत नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा है, तो वो दूसरा प्रॉब्लम है, आप उसको भी लिखो। समझ गए? ऐसे प्रॉब्लम्स को पहले नोट डाउन करो, इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग टू एवरी प्रॉब्लम, इंस्टेड ऑफ टेकिंग लोड ऑफ
each and every problem, you please write down. Then their third problem can be your maybe education, degree. Fourth problem can be maybe money, financial problem. Fifth problem can be maybe environment, whatever. Environment means the environment at home or wherever you work environment. What is the problem? Why are you so loaded? Why are you not light? Why are you not enjoying? Why you are so much pressed? I will not say depressed, I will say pressed. दबे हुए क्यों? फूला हुआ होना चाहिए, खुश दिखना चाहिए, मतलब खिलखिलाया होना चाहिए. फूला मतलब मोटा नहीं होना चाहिए, खिलखिलाया हुआ होना चाहिए. तो आप ऐसा क्यों हो? प्लीज थिंक ओवर इट. वाई. अब इनमें से कौन सा सबसे प्रेसिंग प्रॉब्लम है जो सबसे ज्यादा आपको दबा रखा है, उसको पिकअप करो और उसको सॉल्व करो. प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक अलग कहानी. उसको सॉल्व करने के लिए आपको उसके जड़ पे जाना पड़ेगा. सीधा चेपा चेपा काम नहीं करना है. यू हैव टू सॉल्व बाय द रूट्स. इसको हम लोग बोलते हैं रूट कॉज एनालिसिस. ये अपने पढ़ाई में भी आता है. रूट कॉज में जाके सॉल्व करो. रूट कॉज मतलब क्या होता है, आपको ना पता नहीं होता कि रियल प्रॉब्लम क्या है. जैसे आपका डिग्री आपको लग रहा है रियल प्रॉब्लम है फॉर एग्जांपल. तो इफ डिग्री इज द रियल प्रॉब्लम देन दैट इज एक्चुअली नॉट द प्रॉब्लम. आपके पास डिग्री नहीं है, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम. We call that as a symptom of the problem. Sometimes you are saying that this is my problem, but actually that is not the problem. That is the symptom of the problem. Whatever you are saying is a fact. So it's a fact, or you can say it's a symptom. तो symptom cannot be the problem. जैसे आपके पास डिग्री नहीं है, या आपसे कोई बात नहीं करता, या आपको जो किसी को बोलना है तो सामने वाला का तरीका पसंद नहीं आ रहा है, तो वो फैक्ट है. इफ यू विल डू सम एनालिसिस, यू विल कॉल दैट एनालिसिस एज रूट कॉज एनालिसिस. उसको खोजोगे ना तो आपको पता चलेगा प्रॉब्लम किधर है, रियल प्रॉब्लम. दिस इज द रियल इशू जिसको आप एड्रेस करेंगे. जैसे मान लीजिए हेल्थ प्रॉब्लम है, बार बार बुखार आ रहा है, तो वो सिम्टम है. प्रॉब्लम कहाँ है? तो प्रॉब्लम पता चलेगा जब आप डायग्नोस कराओगे, ब्लड टेस्ट कराओगे, डॉक्टर को विजिट करोगे. तो डॉक्टर रियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है कि वो खाली बुखार को सॉल्व कर रहा है. कई बार लोग भी ना जब सॉल्व करने जाते हैं बोलते हैं छोड़ो, अभी रियल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते, बस बुखार कम हो जाएगा, ये दवाई खा लो. तो रियल प्रॉब्लम क्या है? बुखार आया कैसे? वायरल है, दिमाग ही नहीं लगा, वायरल होगा. ठीक से टेस्टिंग भी नहीं किया, ठीक से जांच ही नहीं किया, बस वायरल का दवाई देके बुखार को सप्रेस कर दिया. तो रियल प्रॉब्लम था कहाँ? वेयर इज द रूट प्रॉब्लम? नोबडी dares to identify. But if you enter here, if you have habit of going here, you will see lot of time is being taken here, lot of effort is required here, and that's why people fear to address the problem. And once you solve this real problem, all the facts will disappear. More interestingly, जैसे अब मान लो कल को कोई शरीर में कोई गड़बड़ चीज खा लिया, ठीक है, तो उसके खाने से कोई वायरस अंदर चला गया, तो वायरस अंदर गया तो बुखार आया तो हाथ पैर भी दुखने लगे, आंख भी जलने लगा. तो आपने बोला चलो आंख जलने का पहले उपाय करते हैं. अगर आंख जलने का उपाय करो तो हाथ पैर तो दुखते रह जाएंगे. बोला हाथ पैर का उपाय कर लेते हैं तो फिर बुखार तो रह ही जाएगा. तो बुखार का उपाय कर लेते हैं तो पता चला भूख नहीं लग रही, उसका रह गया, तो कुछ ना कुछ रह जाएगा. तो प्रॉब्लम तो एड्रेस नहीं हो रहा ना. आप छोटा छोटा चीज को एड्रेस करो तो आपको रियल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हुआ कैसे ये. तो हुआ पता चला कि खाना बाहर का खाया या कोई खाना को ठीक से पकाया नहीं, तो इस कारण से हमारे अंदर कोई वायरस चला गया. तो उस वायरस के लिए आपको एंटीबायोटिक खाना पड़ेगा जिससे वो ठीक हो जाए. और सोल्यूशन भी ना दो तरह का होता है. एक चेपा सोल्यूशन होता है जिसको बोलते हैं करेक्टिव एक्शन, ठीक है, कि अभी तो एक बार काम निकालो. और दूसरा सोल्यूशन होता है प्रिवेंटिव एक्शन.
प्रिवेंटिव एक्शन मतलब अब ऐसा दोबारा प्रॉब्लम आए ही ना, इसके लिए क्या करें, तो उसके ऊपर भी सोचना पड़ता है. तो व्हेन यू गेट दिस साइंस, द साइंस इज कॉल्ड एज FPS या SPS, जैसे भी नाम बोलो. SPS is the science of solving problem. When you get this science, you basically become light, and if you become light, you're able to fly. So you have to find out क्या प्रॉब्लम है ना. खोजो. अगर आपको लग रहा है इंटर्नशिप नहीं मिल रहा, तो इंटर्नशिप प्रॉब्लम को सॉल्व करो. ठीक है. इंटर्नशिप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए SJC कैसे हेल्प कर सकता है. SJC ने एक इंटर्नशिप रिलेटेड, प्लेसमेंट रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम है आस्क ट्री. तो आस्क ट्री से कनेक्ट होना है आपको. कैसे कनेक्ट होंगे, आस्क ट्री के वेबसाइट में नहीं जाना, बस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ एक फॉर्म है जिसका नाम है इंटर्नशिप असिस्टेंस फॉर्म. उस फॉर्म को भरना है. तो वी विल एड्रेस योर प्रॉब्लम, मतलब वी विल बी ट्राइंग टू हेल्प यू इन दिस प्रॉब्लम. अगर आप बार बार एग्जाम में फेल हो रहे हो और आपको फेल होता हुआ प्रॉब्लम लग रहा है, तो फेल इज नॉट द प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम इज यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअली कॉजिंग दैट फेलियर. तो फॉर दैट वी हैव lot of solutions. There is something called as bounce back assessment. There is a boot camp already going on, so you may not be able to now join it, I don't know. But anyways, second solution is mock test series हमारा आ रहा है. तो mock test संग्राम में आप आ जाओ. ठीक है. mock test series जब जब आए तब तब आप उसमें पार्टिसिपेट करने का कोशिश करो. तो क्या होगा ना, किस लिए वो फेल हो रहा है उस पे काम होगा. ठीक है. नहीं तो आप क्या होगा, बस फेल हो रहे तो एग्जाम देना है, तो एग्जाम इज द चेपा सॉल्यूशन, फिर फेल हो जाओगे. तो प्रिवेंटिव सॉल्यूशन खोजना पड़ेगा एंड बिग प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. समझ में आया आपको मेरी बात? कितना समझ में आया कमेंट में ज़रूर बताना. और जो भी आपके आसपास कुछ परेशान दिख रहा है तो उसको भी वीडियो भेजना यार, देखो कुछ भला होता है क्या, है ना. गुड. ये पोर्शन यूट्यूब में रहेगा, आप ज़रूर भेजिएगा.